हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 एवरीवन। तो देखो, सबसे पहले मैं एड्रेस कर दूं जो बात आपके सबके दिमाग में चल रही होगी कि ये बॉटल क्या है और ये मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये कौन सा कॉमेडी स्टेज है। तो देखिए, ये स्टैंड अप कॉमेडी ही है, बट हाँ, कोई ऑडियंस नहीं है मेरे आगे। आई एम जस्ट टॉकिंग टू अ मिरर दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करने का कई सालों से बहुत ज्यादा शौक चल चुका है, ठीक है। और उसके कई कई सारे रीजन हैं, लेकिन मैं कभी परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज इवन दो माई नेम इज नवाज अली खान, आई डोंट लाइक टू बॉम्ब। सो आई रियली लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, बट जस्ट मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी नाम है, इसका मतलब क्या है। बिकॉज यू से स्टैंड अप कॉमेडी विच इज अ कमांड और अ रिक्वेस्ट कि मतलब आप किसी से कह रहे हो खड़े हो जाओ, राइट। बट इमेजिन अभी मैं चलता हुआ आया हूँ, ऑलरेडी खड़ा था, तो ये स्टैंड अप कॉमेडी वर्ड आया कहाँ से, क्यों क्यों है ये वर्ड, राइट। आई मीन इवन द वर्ड कॉमेडी हैज अ बिट ऑफ आयरनी इन इट, क्योंकि अगर आप कॉमेडी का पर्सपेक्टिव देखो तो इट्स अबाउट मिस डायरेक्शन, कि मैं आपको किसी एक डायरेक्शन में लेके जाऊं, सोचने पे मजबूर करूं, और फिर थोड़ा सा रास्ता पलट के उसको किसी और डायरेक्शन में बात बोल दूं तो आप हंसने लगोगे, ठीक है। तो इट्स अबाउट अनएक्सपेक्टेड नेचर, राइट। लेकिन अगर मैं आपको कॉमेडी के लिए बुला रहा हूं, ठीक है, तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, देखो मैं तुम्हें मिसडायरेक्ट करने वाला हूं, राइट। एंड उसके बाद भी अगर मैं तुम्हें मिसडायरेक्ट कर दूं, हाउ स्टूपिड आर यू। तो मेरी मेरी जो कॉमेडी देखने की शुरुआत है वो आज नहीं, करीबन 7-8 साल पहले हुई थी, जब मैं एक बार दिल्ली आ रहा था अपने भाई के साथ। तो उन्होंने रात का टाइम था, बहुत रात हो रही थी, अराउंड 10-11-12 पे हम चले थे। तो हम 12-1 बजे के करीब आधे रास्ते में थे। तो भाई वाज लाइक कि ड्राइवर कहीं सो ना जाए, तो तुम अली कनेक्ट करके स्टैंड अप कॉमेडी लगा लो, हंसेगा थोड़ा बहुत तो अपने आप नींद खुल जाएगी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, लगा लेता हूँ। तो अब हम रास्ते में आ रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। सबसे पहले हमने सुना था जाकिर खान का, भाई ने सुना होगा स्टैंड अप। तो जाकिर खान की हम वो वाली गरीबी वाली वीडियो, जैकेट वाली, लेवाइस वाली वीडियो, और वो वाली भी थी, बहुत सारी वीडियोस हम सुनने लगे। अब धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा उल्टा सीधा कंटेंट आने लगा। तो भाई ने कहा हटा दो हटा दो हटा दो, और मतलब मेरे भाई उससे काफी बड़े हैं, तो एक थोड़ा सा डिमीन वो करना पड़ता है इसे। तो उन्होंने उससे कहा हटा दो, तो मैंने हटा दिया। मैंने लगा दिया वो नेक्स्ट वीडियो कामरा की। आई डिडंट नो हु कामरा वाज, एंड प्रोबेबली इवन भाई डिडंट नो कि कामरा कौन था। एंड कामरा की वीडियोस शुरू हो गई। आपको पता है कामरा की वीडियोस में होता क्या है, ठीक है। ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बीजेपी, हिंदू मुस्लिम एंड एवरी अदर टॉपिक। एंड द ड्राइवर नेक्स्ट टू मी वाज प्रोबेबली अभी मतलब समझ जाओ, ही वाज प्रोबेबली फ्रॉम सपोर्टर, ठीक है, वो प्रॉपर सपोर्टर। एंड वो गाड़ी चला रहा है, हम लोग पहले तो हंसे, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर में भाई को रियलाइज हुआ, मुझे बहुत देर में रियलाइज हुआ, वो भी भाई के कुछ एक्शन वैक्शन पे रियलाइज हुआ कि भाई ये कुछ स्पीड तेज हो गई है और ये डिवाइडर के आसपास ही घूम रहा है। तो भाई ने मुझे कॉमेडी बंद करवाई, और फिर हम शांति में तीनों बैठ के आए। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने पहली बार कॉमेडी से स्टैंड अप कॉमेडी को देखा था। एंड वहीं पर मुझे ऑब्वियसली जाकिर खान फर्स्ट टाइम ही सुना था, बट अमेजिंग है। कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होती है, इट मेक्स यू फील डिफरेंट इमोशंस, बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस फील करवाता है। इट्स नॉट जस्ट कि आप उनसे 4 चुटकुले सुन के आ गए हो, आप उनसे कनेक्ट करते हो क्योंकि वो इमोशन सुनाते हैं, राइट। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि चलिए कॉमेडी कर रहे हैं हम, चाहे जिस तरह की भी है, स्टैंड अप कॉमेडी कर लीजिए, माइक के सामने, आई मीन मिरर के सामने कॉमेडी कर लीजिए, व्हाटएवर दिस इज। मैंने सोचा उनके ऊपर भी थोड़े से जोक लिखते हैं, बट कुछ जाकिर खान में कमी नहीं दिखी। बहुत सोचा, कुछ तो कमी होगी जाकिर खान में, जो मतलब इतना मटेरियल मैंने जाकिर खान पे देखा। उनके खुद के 3-4 स्टैंड अप स्पेशल्स देखे हैं, उनके खुद के हजारों पे पॉडकास्ट लिटरली मैंने देख रखे हैं, इंटरव्यूज, मतलब जितना जाकिर खान का मटेरियल अवेलेबल है ऑलमोस्ट चार्ट ही रखा है, ठीक है। फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि भाई मसला क्या है। कुछ तो हर इंसान में थोड़ा बहुत कमियां होती हैं, बट जाकिर खान की कुछ कमी नहीं दिखाई दी। तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि जब आप किसी से ना, कोई अच्छा लगता है आपको बेसिकली, तो आपके और उस इंसान के बीच में एक ऐसी ये समझ लीजिए जैसे ट्रांसपेरेंट शीट आ जाती है बहुत सारी, ठीक है। एक ग्लास का मटेरियल आ जाता है जिसके उस पार आपको वो इंसान दिख तो रहा है, ठीक है, लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो आप उसे जो भी तरीके से देखते हो वो वही तरीका होता है जो आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। एंड वहां पर वो सब कुछ आपको अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने जाकिर खान से सीखी हैं कि कैसे आप अपनी 4 मिनट की वीडियो को 8 मिनट की वीडियो बना सकते हैं बाय टॉकिंग अबाउट स्टूपिड इमोशनल थिंग्स। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय टाइम। एंड मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखना चाहूंगा बिकॉज आई एम एंजॉइंग टॉकिंग, इवन इफ इट्स विद माई सेल्फ इन अ मिरर। आई एम एंजॉइंग टॉकिंग टू दिस, टॉकिंग टू माई सेल्फ। एंड होपफुली ये स्टैंड अप का स्टेज एक दिन रियल स्टेज होगा और मैं भी कॉमेडी स्टैंड अप स्टेज पे करूंगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। एंड तब तक के लिए आप लोगों से प्लीज गुजारिश है कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। शेयर तो मत करिएगा, मैं खुद मना करूंगा कि शेयर मत करिए, इतनी अच्छी नहीं है। आपकी इमेज डाउन हो जाएगी कि ये कैसे बेवकूफी के कमेडियन को फॉलो करता है। बट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छी बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। दैट्स फ्रॉम माय टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर, गुड नाइट।